हार कर बैठना आदत नहीं है मेरी, हर मुश्किल से लड़ना फितरत है मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज यूपी होमगार्ड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। इससे हम 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी जो भी विद्यार्थी यूपी होमगार्ड 2026 का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पुलिस व्यवस्था किस सूची में आती है? संघ सूची में, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो संघ सूची में आएगी। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। यानी अगर संघ सूची में आती पुलिस व्यवस्था तो यह केंद्र के नियंत्रण में है क्या? नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी पुलिस व्यवस्था है, इस पर लिखा होता है यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो यह किस में आएगी? राज्य सूची में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसपी होता है, आईजी, डीजीपी या डीएम? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट? तो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधिकारी डीजीपी। अगला प्रश्न है, जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मतलब प्रशासन जिले का कौन चलाता है? किसके हाथ में होता है? एसपी, डीएम, आईजी या सीएम? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डीएम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट या नन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईपीसी कब लागू हुआ? 1860, 1857, 1947 या 1950? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1860, ऑप्शन ए। आईपीसी लागू कब हुआ था? 1860। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम कब बना? 1961, 1857, 1950 कि 1947? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पुलिस अधिनियम यानी कि कब बना? 1861। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी किससे संबंधित है? नागरिकता कानून से, आपराधिक प्रक्रिया से, कर से या शिक्षा से? तो सीआरपीसी का संबंध है ऑप्शन बी, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, थाना प्रभारी को क्या कहते हैं? डीएम कहते हैं, एसएचओ कहते हैं, एसपी या आईजी कहते हैं? यानी थाने के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? एसएचओ। क्या कहते हैं? एसएचओ कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीएम किसके अधीन कार्य करता है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या संसद? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर किसके अधीन काम करते हैं? तो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। अगला प्रश्न है, एसपी का पूरा नाम क्या है? स्टेट पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर पुलिस या स्पेशल पुलिस? एसपी का पूरा नाम क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आईजी का पूरा नाम क्या है? इंस्पेक्टर जनरल, इंटरनल गार्ड, इंटेलिजेंस ग्रुप कि नन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टर जनरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, अध्यापक थोड़ी है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कि कर वसूली करना, कि चुनाव कराना? चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति?
कानून व्यवस्था किसके हाथ में होती है? राज्य सरकार के हाथ में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएम का अन्य नाम क्या है? एसएचओ, आईजी, एसपी या कलेक्टर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलेक्टर। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय कहाँ होता है? जिला में होता है कि राजधानी में, ब्लॉक या गांव में? तो राज्य स्तर का मुख्यालय कहाँ होता है? राजधानी, यानी कि उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, एसडीएम का पूरा नाम क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट डीएम या नन? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, आईपीएस किस प्रकार की सेवा है? राज्य सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, निजी सेवा है कि रक्षा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवा है। अगला प्रश्न है, आईपीएस की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पुलिस का प्रमुख कौन होता है? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी या एसएचओ? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एसपी। अगला प्रश्न है, पुलिस हिरासत का आदेश कौन देता है? डीएम कि न्यायालय, एसपी या एसएचओ? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यायालय। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, जनता की सेवा या राजनीति या चुनाव? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जनता की सेवा। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर का अधिकारी कौन होता है? डीएम, एसडीएम, आईजी या एसपी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एसडीएम। अगला प्रश्न है, डीएम और एसपी का संबंध कैसा होता है? विरोधी होते हैं एक दूसरे के, सहयोगात्मक यानी सहयोगी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट की शक्तियां किससे संबंधित हैं? शिक्षा से कि न्याय से, स्वास्थ्य से कि खेल से? तो मजिस्ट्रेट की शक्तियां किससे संबंधित हैं? न्याय से। अगला प्रश्न है, थाना किसके अधीन होता है? एसपी के, एसएचओ के, डीएम या आईजी के? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एसएचओ। अगला प्रश्न है, एनआईए का गठन कब हुआ? 2005 में कि 2008, 2012 या 2015? एनआईए का गठन हुआ था 2008 में। एनआईए का गठन कब हुआ? 2008 में। अगला प्रश्न है, एनआईए का पूरा नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, न्यू इंडिया एजेंसी कि नन? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रीजनल एजेंसी विंग, रिसर्च आर्मी विंग, नन? इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईबी का मुख्य कार्य क्या है? बाहरी खुफिया, आंतरिक खुफिया, रक्षा या शिक्षा?
यानी कि आंतरिक खुफिया होगा कि बाहरी खुफिया होगा, कि रक्षा करना कि शिक्षा देना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंतरिक खुफिया, आंतरिक जानकारियां इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, एनएसजी का गठन कब हुआ? 1984 की 2001, 1999 की 1975। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1984। अगला प्रश्न है, एनएसजी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? रेड कैट कहते हैं कि ब्लैक कैट कहते हैं कि ग्रीन कैट या ब्लू कैट? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लैक कैट कहते हैं, ब्लैक कमांडो। अगला प्रश्न है, यूएपीए किससे संबंधित है? शिक्षा से कि आतंकवाद, स्वास्थ्य या खेल? तो यूएपीए कानून का संबंध किससे है? तो आतंकवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीएसएफ का कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, शिक्षा या कानून बनाना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमा सुरक्षा। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का कार्य क्या है? सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा देना या रक्षा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ किसकी सुरक्षा करता है? सीमा की, औद्योगिक संस्थान की, स्कूल या अस्पताल की? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, औद्योगिक संस्थान। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का उद्देश्य क्या है? विकास करना, डर फैलाना, शिक्षा देना या शांति? तो आतंकवाद का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, डर फैलाना, अपनी मांगों को मनवाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय? नहीं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय कि शिक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लश्कर-ए-तैयबा क्या है? एनजीओ है, आतंकवादी संगठन है कि कंपनी है कि सेना है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आतंकवादी संगठन। अगला प्रश्न है, जैश-ए-मोहम्मद क्या है? खेल संगठन है कि आतंकवादी कंपनी या एनजीओ? ये भी क्या है? आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न है, एनडीआरएफ का कार्य क्या है? युद्ध करना, आपदा प्रबंधन, शिक्षा या कानून? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, NATGRID का संबंध किससे है? शिक्षा से, खुफिया डेटा साझा करना, खेल या स्वास्थ्य? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? खुफिया डेटा साझा करना। अगला प्रश्न है, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड या नन? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है, सीबीआई किसके अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय, डॉप्ट या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी कानून कौन सा है? आईपीसी है, सीआरपीसी है, यूएपीए है कि सीपीसी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यूएपीए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साइबर आतंकवाद किससे जुड़ा है? खेती से, इंटरनेट, खेल या शिक्षा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेट। अगला प्रश्न है,
हवाला का संबंध किससे है? शिक्षा से, अवैध धन लेन देन, खेल या स्वास्थ्य? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अवैध धन लेन देन। अगला प्रश्न है, रेड कॉरिडोर किससे संबंधित है? पर्यटन से, नक्सलवाद, शिक्षा या कृषि? तो रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है? नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक समस्या है, आंतरिक समस्या है, कि शिक्षा है, कि स्वास्थ्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंतरिक समस्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीमा पार आतंकवाद किससे जुड़ा है? शिक्षा से, कि विदेशी घुसपैठ, खेल या स्वास्थ्य? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विदेशी घुसपैठ। अगला प्रश्न है, भारत में सुरक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास है? राष्ट्रपति, कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 50 MCQ कि जो कि यूपी होमगार्ड से संबंधित था। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।